दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारतीय टी20 क्रिकेट के दो बिल्कुल अलग अलग दौर की। एक तरफ हमारी आज की टी20 टीम है जिसके अंदर काफी उथल पुथल और तनाव चल रहा है, और दूसरी तरफ अतीत की वो शानदार लीडरशिप है जिसे आज भी क्रिकेट की दुनिया में एक मास्टर क्लास माना जाता है। अब सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पूरे 5 साल हो गए हैं जब से भारतीय टी20 टीम लगातार 4 मैचों में जीत दर्ज करने में नाकाम रही है। मतलब सोचिए जरा, ये तब हो रहा है जब हम अभी हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन बने हैं और दुनिया की सबसे बड़ी और थकाऊ लीग IPL के 2 महीने का सीजन खेल कर आ रहे हैं। ये सच में एक हैरान करने वाली सच्चाई है ना? तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहला, ये अचानक आया टी20 संघर्ष। दूसरा, कप्तानी और आरोप प्रत्यारोप। तीसरा है द संजू सैमसन मिस्ट्री। और अंत में हम देखेंगे द धोनी लीडरशिप मास्टर क्लास। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अचानक आया टी20 संघर्ष। अभी हाल ही में ना कप्तान सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि सीरीज में टीम कैसा कर रही है। उन्होंने बड़ी सहजता से कह दिया, अरे अच्छा तो चल रहा है। लेकिन अगर हम ऑन फील्ड रिजल्ट्स देखें तो हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हमारी टीम के गेम प्ले में एक बड़ा ही नाटकीय बदलाव आ गया है। स्थिति ये हो गई है कि 190 रनों का बचाव करना भी अब पहाड़ जैसा लगने लगा है। 200 रन बनाना तो अब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मान ली गई है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है टीम की डिफेंसिव मानसिकता। ऐसा लग रहा है कि टीम अब विकेट लेने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रन बचाने के लिए खेल रही है। अब इस आंकड़े को देखिए, 60 रन। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवर के स्पेल में ये 60 रन दे दिए। अगर हम थोड़ा सा गणित लगाए ना तो 190 रन का एक अच्छा खासा टारगेट सामने वाली टीम के लिए 16 ओवर में 130 रन का बच्चों वाला खेल बन गया। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कप्तानी और ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का चयन काफी चर्चा में रहा, लेकिन यहाँ श्रेयस अय्यर के बयानों में एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास दिखा। एक तरफ वो कहते हैं कि उन्हें सूर्यवंशी के हाइप के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो सोशल मीडिया नहीं देखते, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सूर्यवंशी डेब्यू करते हैं तो अय्यर उनकी जमकर तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इस खिलाड़ी ने खुद अपना सिलेक्शन किया है। मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वैसे सूर्यवंशी के डेब्यू को लेके सोशल मीडिया पर तो जैसे अफवाहों की बाढ़ ही आ गई थी। उन्होंने शानदार छक्के लगाए लेकिन फिर स्टंप आउट हो गए, बिल्कुल अपने IPL डेब्यू की तरह, जहां बाद में उन्होंने गदर मचाया था। अब एक अफवाह बहुत तेजी से फैली कि गुस्से में उन्होंने अपनी डेब्यू कैप स्टैंड्स में फेंक दी। लेकिन हकीकत क्या है? सच्चाई शायद ये है कि उन्होंने अपनी वो कीमती कैप अपने साथ सफर कर रहे अपने परिवार वालों को सौंपी थी। आप जानते ही हैं इंटरनेट कैसे किसी भी मासूम पल का बतंगड़ बना देता है। अब जरा श्रेयस अय्यर के इस बयान को सुनिए। हम सबको पता है कि क्या गलत हुआ, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इस एक लाइन से ना ड्रेसिंग रूम के अंदर का तनाव साफ महसूस होता है। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अय्यर ने हार के बाद एक युवा गेंदबाज यानी रवि बिश्नोई पर अप्रत्यक्ष रूप से हार का ठीकरा फोड़ दिया, और आलोचकों का इस पर बहुत ही स्पष्ट रुख है। उनका सीधा सवाल यह है कि एक ऐसी पिच पर जो 3 स्पिनरों के लिए बनी ही नहीं थी, वहां बिश्नोई का रोल क्या था? इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में हाल फिलहाल में बिश्नोई का कोई बहुत यादगार स्पेल भी नहीं रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मैनेजमेंट किसी खिलाड़ी को चुनता है तो एक कप्तान को पब्लिकली उसे एक्सपोज करने के बजाय उसे पूरी तरह से बैक करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, द संजू सैमसन मिस्ट्री। जिम्बाब्वे सीरीज के लिए संजू सैमसन को बाहर करना एक बहुत बड़ी बहस बन गया है। एक तरफ फैंस गुस्से में हैं। उनका कहना है कि जो खिलाड़ी वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा हो उसे सिर्फ 3 खराब पारियों के बाद बाहर कर देना सरासर नाइंसाफी है। वहीं आलोचकों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि सैमसन ऐतिहासिक रूप से काफी इनकंसिस्टेंट रहे हैं और उन्होंने मिले हुए कई शानदार मौकों को गवा दिया है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत हैं। फैंस भले ही इसे नाइंसाफी कहें, लेकिन अगर हम इन आंकड़ों पर नजर डालें तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। MS धोनी हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हाल ही में सूर्य कुमार यादव या अब वर्तमान में श्रेयस अय्यर, इन 5 अलग अलग कप्तानों के दौर में संजू सैमसन को टीम से ड्रॉप किया गया है। ये एक फैक्ट है जिसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द धोनी लीडरशिप मास्टर क्लास। MS धोनी के जन्मदिन के मौके पर हम लीडरशिप के उस दौर को याद कर रहे हैं जब खिलाड़ी हमेशा सबसे पहले आते थे। हम 3 ऐतिहासिक किस्सों की बात करेंगे, 2007 का टी20 वर्ल्ड कप बॉल आउट, 2008 की CB सीरीज और 2015 की वो वर्ल्ड कप फ्लाइट्स। शुरुआत 2007 टी20 वर्ल्ड कप से। क्या आपको पता है कि धोनी उस पूरे टूर्नामेंट में इकलौते कप्तान थे जिन्होंने नॉर्मल प्रैक्टिस के बाद अपनी टीम को खास बॉल आउट की प्रैक्टिस करवाई थी? उन्होंने जैसे पहले ही अनहोनी को भांप लिया था, और नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान के खिलाफ उथप्पा, सहवाग और हरभजन तीनों ने स्टंप्स उखाड़ दिए क्योंकि उनके कप्तान ने उन्हें इस सटीक पल के लिए पहले ही तैयार कर रखा था। फिर आता है 2008 का वो आइकॉनिक पल। 2008 की बेहद दबाव वाली सीरीज में धोनी ने ड्रेसिंग रूम से अपने ग्लव्स के साथ मैदान पर एक कड़क मैसेज भिजवाया, सेलिब्रेट मत करो, बस हाथ मिलाओ और ऐसे वापस लौट आओ जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो उस ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बताना चाहते थे कि अब क्रिकेट का नया बॉस भारत है। इस एक बिना जश्न वाले पल ने ना ऑस्ट्रेलिया के अजेय होने के उस गुरूर को चकनाचूर कर दिया। इसी साइकोलॉजिकल दबदबे ने आगे चलकर भारत के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जीतों और 2011 के ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत का रास्ता साफ किया था। आज के हालात और उस दौर की तुलना करें तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। एक तरफ आज हम देखते हैं कि मैच हारने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक युवा गेंदबाज को अप्रत्यक्ष रूप से घेरा जा रहा है
और दूसरी तरफ 2015 का धोनी का वो दौर याद कीजिए जब कप्तान ने अपने फास्ट बॉलर्स को थकान और चोट से बचाने के लिए अपनी खुद की बिजनेस क्लास की सीट कुर्बान कर दी थी। मतलब फ्लाइट में बिजनेस क्लास सीटें आमतौर पर कोच और कप्तान के लिए रिजर्व होती है, राइट? लेकिन 2015 के उस वर्ल्ड कप में धोनी खुद इकोनॉमी क्लास में जाके बैठ गए। उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा लेग रूम वाली बिजनेस क्लास सीटें शमी, मोहित और उमेश जैसे तेज गेंदबाजों को दे दी ताकि उन्हें आराम मिल सके। इसे कहते हैं असली प्लेयर फर्स्ट मेंटालिटी, एक सच्चा लीडर जो कैमरे और माइक से दूर पर्दे के पीछे अपनी टीम का ख्याल रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमारी मौजूदा भारतीय टीम उस शांत और प्लेयर फर्स्ट वाली लीडरशिप को फिर से हासिल कर पाएगी जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज किया था, या फिर हम पैनिक और अस्थिरता के एक नए दौर में फंसते जा रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।